सभी को राधे राधे। आज हम लोग बायोलॉजी के टॉपिक रक्त एवं परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम से जितने भी रेलवे में सवाल पूछे गए हैं उसका 50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से अधिक सवाल पूछे गए हैं। इसे 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हृदय। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ गुर्दा। गुर्दा यानी ब्रिक, इंग्लिश में इसे किडनी कहते हैं। किडनी का काम क्या होता है? रक्त का छानना। ऑप्शन बी में लिखा हुआ फेफड़ा। फेफड़ा मनुष्य का श्वसन अंग होता है और इसमें ब्लड का शुद्धिकरण भी होता है। और ऑप्शन डी पर है पेट। पेट यानी स्टोमक, इसमें HCl का निर्माण होता है। अगला सवाल है 2 नंबर, कहता है सामान्य व्यक्ति में 100 किलो केजी रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 से 150 मिलीग्राम। अगला सवाल है 3 नंबर, कहता है मानव रक्त प्लेटलेट डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने यानी क्लॉटिंग में मदद करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा, ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज फल में पाया जाता है और सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। अगला सवाल है 4 नंबर, कहता है कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? आंसर हो जाएगा पल्मोनरी धमनी यानी फुसफुसीय शिरा। फुसफुसीय शिरा में अशुद्ध रक्त का संचार होता है, जबकि पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त का संचार होता है। अगला सवाल है 5 नंबर, मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो आप मिलाइए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ। यह किससे संबंधित है? मस्तिष्क रोगों का निदानीकरण यंत्र से संबंधित है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय रोगों का निदानीकरण यंत्र है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तचाप को नापता है। और ऑप्शन डी में है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन को सुनने में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। आरबीसी को रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं इसका काम होता है इसका काम होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी शरीर में संक्रमण से बचाना। इसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। WBC का जीवन काल 5 दिन का होता है। ऑप्शन सी में है प्लेटलेट। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। यह रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट की मात्रा शरीर में घट जाती है। और ऑप्शन डी पर है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। इसका 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आरबीसी। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? इसका आंसर हो जाएगा दिल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल। अगला सवाल है कि कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किससे रक्त ले सकता है? यह किसी से भी रक्त ले सकता है, क्योंकि AB रक्त वाला यानी AB जिसका पॉजिटिव होता है वह सर्वग्राही होता है यानी किसी से भी ग्रहण कर सकता है। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में pH की सीमा कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.35 से 7.45 यानी एवरेज कहें तो 7.4। सामान्य स्वास्थ्य के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 औसत होता है। अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है धमनी रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनी क्या चीज से भरी होती है? ऑक्सीजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है हीमोग्लोबिन और क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ क्लोरीन। क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है और क्लोरीन का यूज रंग उड़ाने में भी किया जाता है। और ऑप्शन बी में है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है और सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला सवाल है 13 नंबर, कहता है वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सही नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि रक्त लाल संवहनी उत्तक होता है, तो ये सही है।
ऑप्शन बी में है कि रक्त वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, तो बी भी सही है। सी में है मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, तो ये ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी पर लिखा हुआ है कि यह शरीर के भार का लगभग 17 से 18% होता है, तो यह गलत है, क्योंकि यह शरीर के भार का 7 से 8% होता है, तो आंसर डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 14 नंबर, कहता है कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धमनी। धमनी का काम क्या है कि रक्त को दिल से पूरे शरीर तक पहुंचाना, और शिरा का काम है कि पूरे शरीर से रक्त को दिल तक पहुंचाना। अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धमनी। अगला सवाल है 15 नंबर, कहता है लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्थि मज्जा। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यकृत। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा होता है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला सवाल है 16 नंबर। 16 नंबर में कहता है मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अगला सवाल है 17 नंबर, कहता है कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कार्य यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तो हाँ लाल रुधिर कोशिका आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि आकृति इसका वृत्तीय और उभयतल होता है, हाँ वृत्तीय होता है और उभयतल यानी पेड़ा के समान इसका आकृति होता है, किसका, आरबीसी का, और इसकी लंबाई 5.7 दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी का लंबाई 5.5 होता है। और ऑप्शन डी में है हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, तो हाँ आरबीसी में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी लंबाई 5.5 होता है। अगला सवाल है 18 नंबर, कहता है हृदय का काम क्या है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय का काम क्या है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। अगला सवाल है 19 नंबर, कहता है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा मौजूद होता है हीमोग्लोबिन में। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है निकेल का काम होता है वनस्पति घी निकालने में मदद करता है निकेल। अगला सवाल है 20 नंबर, कराया कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है, आंसर हो जाएगा डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है। प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन, वह रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डीएनए। अगला सवाल है 21 नंबर, कराह हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रक्त। अच्छा, अगला ऑप्शन डी में लिखा हुआ है पित्त का निर्माण यकृत में होता है और यह पित्ताशय में जमा रहता है यानी गॉल ब्लैडर में जमा रहता है। अगला सवाल है 22 नंबर, कहता है रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90%। अगला सवाल है 23 नंबर, कहता है वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल अस्थिमज्जा। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ तिल्ली यानी इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। इसका काम क्या है, यहाँ पे रक्त जमा रहता है, इसलिए इसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है तिल्ली या स्प्लीन को। इसे आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। अगला सवाल है 24 नंबर, कहता है कि कौन सी नस शरीर पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपीरियर वेना कावा। अगला सवाल है 25 नंबर, कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन में कौन प्रोटीन मौजूद होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लोबिन प्रोटीन। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिपैरिन की उपस्थिति के कारण, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिपैरिन की उपस्थिति के कारण ब्लड शरीर के अंदर नहीं जमता है। अगला सवाल है 27 नंबर,
27 नंबर में कहता है मानव रक्त का पीएच होता है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अगला सवाल है 28 नंबर, कहता है वह विकल्प को चुनिए जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में गलत है। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। तो ऑप्शन ए सही है। बी में लिखा हुआ है कि यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। तो यह भी सही है। सी में लिखा है कि रक्त कम दाब पर इसमें झटके से और तेजी से बहता है। तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कम दाब के जगह उच्च दाब रहता, कम दाब के जगह उच्च दाब रहता तो सही होता। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में है कि रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 29 नंबर। 29 नंबर में कहता है कि मानव के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 वाल्व। मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4 वाल्व होते हैं। और पक्षी के हृदय में भी 4 वाल्व होते हैं। और ऑप्शन बी में लिखा है 3। सरीसृप और उभयचर के दिल में 3 चैम्बर पाए जाते हैं। और लेकिन अपवाद में हो जाता है मगरमच्छ। मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं, सरीसृप होते हुए भी। और ऑप्शन 2 में लिखा हुआ ऑप्शन दो होता है, मछली में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। मछली में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? 2 चैम्बर पाए जाते हैं। अगला सवाल है 30 नंबर, कहता है प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक द्रव होता है। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ कोशिका। शरीर के सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। और समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अगला सवाल है 31 नंबर, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का आकार होता है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आरबीसी का आकार गोल यानी वृत्तीय उभयतल यानी पेड़ा के समान होता है। लेकिन ऑप्शन ए बी सी में नहीं लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 32 नंबर, कहता है खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेसेंटा। अगला सवाल है 33 नंबर, कहता है डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय। हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है कूपिका यानी एल्वियोली। एल्वियोली फेफड़ा का ही भाग होता है, इसमें गैसों का विनिमय होता है। अगला सवाल है 34 नंबर, कह रहा है 34 नंबर में कि डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मांसपेशियां। अगला सवाल है 35 नंबर, कहता है समान मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। अगला सवाल है 36 नंबर, कहता है फेफड़ों में श्वसन गैस का आदान प्रदान कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कूपिका यानी एल्वियोली। अगला सवाल है 37 नंबर, कह रहा है कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है। तो ऑप्शन ए सही है। बी में है कि संवहनी तंत्र शरीर का वजन के लगभग 7 से 8% बनता है। यह भी सही है। ऑप्शन सी में है कि मानव शरीर आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी में है कि रक्त सफ़ेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक होते हैं। तो नहीं, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला सवाल है 38 नंबर, का रहा हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ कैल्शियम। कैल्शियम वैसा तत्व है जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। और विटामिन के भी रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। अगला सवाल है 39 नंबर, कौन सा कोलेस्ट्रॉल क्या कह रहा है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि कम घनत्व लिपोप्रोटीन। तो ऑप्शन कौन सा मदद नहीं करता है? तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कम घनत्व लिपोप्रोटीन, तो यह मदद करता है। और बी में है उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, तो यह भी मदद करता है। ऑप्शन सी में है रिसस फैक्टर, ये मदद नहीं करता है। लेकिन ऑप्शन डी में लिखा हुआ है डिब्बाबंद प्रोटीन कैट, तो ये भी सही है। अगला सवाल हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिसस फैक्टर। अगला सवाल है 40 नंबर, कहता है वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में गलत है। तो पहला ऑप्शन में है कि यह शरीर के वजन के लगभग 7 से 8% होता है। तो ऑप्शन ए सही है। बी में लिखा है कि रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से उसमें बहता है। तो ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है उच्च दाब, तो उच्च दाब नहीं, ये
उच्च दाब नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, क्या पूछ रहा है कि गलत कौन है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है कि रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है, तो ऑप्शन सी भी सही है। और ऑप्शन डी में है कि मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना होता है, तो ये भी सही है। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता है एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 लीटर। अगला सवाल है 42 नंबर। 42 नंबर में कहता है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए में है कि इनमें रक्त उच्च दाब पर झटके से और तेजी से बहता है, तो ये सही है, लेकिन गलत, परिसंचरण तंत्र के बारे में गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए सही है। और बी में लिखा हुआ है यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है, तो बी भी सही है। ऑप्शन सी में है कि रक्त को समांतर रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है। और ऑप्शन डी में है कि मानव लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 15 से 20 दिन होता है, तो यह गलत है। कितना होता है, 115 से 20 दिन होता है। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है ट्रेडमिल टेस्ट किससे संबंधित है, तो ट्रेडमिल टेस्ट हृदय से संबंधित है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है 44 नंबर, कहता है डैश में तंतुबद्ध नहीं होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त में तंतुबद्ध नहीं होते हैं। अगला सवाल है 45 नंबर, कह रहा है रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा। क्या हो जाएगा आंसर, प्लाज्मा। अगला सवाल है 46 नंबर, कहता है शरीर में निम्नलिखित में किसकी अधिकता से हृदय घात यानी हार्ट अटैक होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेस्ट्रॉल। अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है उत्तक एक डैश रक्त एक डैश उत्तक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयोजी उत्तक। रक्त कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक। अगला सवाल है 48 नंबर, कह रहा है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकार में सबसे बड़ी। आरबीसी क्या होता है, आकार में सबसे बड़ी होता है। अगला सवाल है 49 नंबर, कह रहा है रक्त में सफ़ेद रक्त कण डैश यानी सफ़ेद रक्त कण क्या है, शरीर में संक्रमण से बचाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं डैश होती है, आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो ये था 50 सवाल। इसके बाद अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन को कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।